students. Myself Aarti from Bhajan Vidya Mandir School. Students, हमने साइंस में लेसन 2 की 2 वीडियोस कर ली बेटा, दांत और उनकी देखभाल। ठीक है बेटा, आज हम उसमें हमने दांतों के बारे में और उसके प्रकार के बारे में रीड किया है और हमने दांतों के ख़राब होने के बारे में भी रीड कर लिया है। ठीक है, देखो बेटा, इस वीडियो में अब हम दांत और उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अ टूथ एंड इट्स पार्ट्स। ऑल्दो द टीथ आर डिफर इन देयर फंक्शंस। देखो बेटा, दांतों के डिफर होता है विभिन्न। ठीक है, उनके फंक्शन होता है कार्य। ठीक है, यद्यपि सभी दांतों के अपने अपने अलग कार्य होते हैं। ठीक है, येट दे हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, अ टूथ क्राउन में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है बेटा, दांत को हम कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। और जैसे एक तो है क्राउन एंड रूट्स। क्राउन होता है जो दांत का भाग, हमें ये दिखाई दे रहा बेटा, वाइट वाला। ठीक है, और रूट होता है जड़। ठीक है, ये नीचे रूट है। ठीक है, जो कि हमें, जो पार्ट हमें दांत का दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो अंदर होता है मसूड़े में। ठीक है, देखो बेटा, द क्राउन इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ। जो क्राउन होता है वो हमें दांत का दिखाई देने वाला भाग होता है। ठीक है, द रूट इज़ द एंकर ऑफ अ टूथ एंड इज़ इनसाइड द गम्स। ठीक है, जो जड़ होती है वो टूथ में होती है। ठीक है, वो उसके इज इनसाइड द गम, इनसाइड अंदर मसूड़े में। ठीक है, द आउटर पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। देखो बेटा, जो दांत का बाहर वाला पार्ट होता है, देखो जैसे ये दिखाया, उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल। ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड, वाइट एंड शाइनी। ये बहुत ही कठोर, सफ़ेद और चमकदार होता है। शाइनी मीन्स चमकदार। अंडर द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। ठीक है बेटा, ये जो इनेमल होता है उसके अंदर, ठीक है, क्या होता है, हार्ड डेंटाइन। इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको डेंटाइन। देखो बेटा, ये डेंटाइन, ये भी हार्ड होता है। ठीक है, ये इसके अंदर स्थित होता है। ठीक है, इनेमल के अंदर की साइड। ठीक है, इनसाइड द डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ कॉल्ड द पल्प। देखो बेटा, जो डेंटाइन के अंदर होता है उसको हम पल्प कहते हैं। वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसका जो केंद्र होता है, देखो जैसे ये केंद्र है, सेंटर है इधर इसका, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, जो डेंटाइन के अंदर वाला पार्ट होता है वो बहुत ही मुलायम होता है और इसको हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। देखो बेटा, इसमें ये किस में शामिल होता है, नर्व्स में, जो हमारी नसें होती हैं। ठीक है, और हमारी रक्त वाहिनी होती है, जो हमारी, जिनमें से रक्त बहता है। ठीक है, एंड इट नरिशेस, विकसित करता है द डेंटाइन। ये जो डेंटाइन होता है ये इसको भी विकसित करता है। ठीक है, the soft tissue that surrounds the base of the tooth is called the gum। ठीक है, देखो बेटा, जो मुलायम उत्तक होते हैं हमारे इसके चारों ओर, ठीक है, जो दांत का बेस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मसूड़े। ठीक है, उसको हम जम्स कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन आंसर है, 1 वर्ड आंसर इन 1 वर्ड। ठीक है,
what grow in jaws? देखो बेटा, जबड़े में क्या उगता है? टीथ। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे? 4। ठीक है, इंसिजर, कैनिन, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, विच टाइप ऑफ टीथ डू नॉट ग्रो बैक? ठीक है, कौन सी प्रकार के दांत दोबारा से नहीं आते? कौन से नहीं आते बेटा? परमानेंट टीथ अगर हमारे टूट जाते हैं तो वो दोबारा नहीं आते। देखो बेटा, इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। इनेमल जो होता है ये हमारे शरीर में सबसे कठोर होता है। ठीक है, देखो बेटा, अब हम टूथ केयर के बारे में पढ़ते हैं, अपने दांतों की देखभाल के बारे में। तो टीथ आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। देखो बेटा, दांत कैसे होते हैं? कठोर और मजबूत होते हैं। दे आर आल्सो द हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ जर्म्स। ठीक है, हैबिटेट होता है निवास स्थान। ठीक है, देखो बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें ना बेटा लाखों, ठीक है, मिलियंस ऑफ जर्म्स, इसमें बहुत सारे जर्म्स पनपते हैं, या ये बहुत सारे कीटाणुओं का जर्म्स होते हैं, कीटाणु। ठीक है, कीटाणुओं का ये निवास स्थान है। व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं, सम ऑफ द फूड रिमेन्स ऑन और बिटवीन आवर टीथ। देखो बेटा, जब भी हम खाते हैं तो कुछ भोजन रिमेन्स रह जाता है ऑन और बिटवीन। देखो, दांतों में और दांतों के ऊपर, आवर टीथ हमारे दांतों के ऊपर। बेटा देखो, जैसे जब भी हम खाते हैं तो कुछ भोजन हमारे दांतों के ऊपर या बीच में रह जाता है। दीज जर्म्स ईट दैट फूड एंड ग्रो हेल्दी। जो कीटाणु होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो इस भोजन को खाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। देखो बेटा, ये क्या हो जाते हैं? हेल्दी हो जाते हैं। हमारा जैसे भी हम खाते हैं तो ये उस खाने को खाकर, वो जो हमारे मुंह में रह जाता है उसको खा के ये जो कीटाणु होते हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। दे प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट हार्म द enamel of the tooth and make a hole in the tooth। देखो बेटा, ये क्या करते हैं? तो कुछ पदार्थ को पैदा करते हैं कि हानिकारक होता है इनेमल। जो हमारा इनेमल होता है, हमारे दांत का ऊपर का पार्ट होता है ऑफ द टूथ, हमारे जो दांत का इनेमल होता है, जो वाइट पार्ट ऊपर वाला हार्ड, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं? एंड मेक ए होल, उसको उसके लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? मेक अ होल इन द टूथ, और ये हमारे दांत में एक छिद्र बना देते हैं बेटा। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड कैविटी, जिसे हम कैविटी कहते हैं। ठीक है, इफ़ कैविटी छिद्र होता है बेटा। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, ठीक, द इन्फेक्टेड टूथ बिकम्स वीक एंड फॉल ऑफ। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, इलाज नहीं कराएंगे यदि हम इसका, तो द इन्फेक्टेड टूथ, जो संक्रमित है हमारा दांत, ठीक है, जो कैविटी से हमारा दांत संक्रमित है, बिकम वीक एंड फॉल ऑफ, ये कमज़ोर हो जाएगा और गिर जाएगा। समटाइम्स पीपल लॉस देयर एंटायर सेट ऑफ टीथ। देखो बेटा, कई बार, ठीक है, लोग लॉस देयर एंटायर सेट। देखो बेटा, कई बार लोग अपने जो संपूर्ण सेट होता है हमारे दांतों का, उसको क्या कर देते हैं? एंड वियर आर्टिफिशियल, उसको खो देते हैं। देखो बेटा, कई बार हम मतलब कि अपने दांतों को ट्रीटमेंट नहीं कराते। ठीक है,
तो इससे हमारे दांत गिर जाते हैं। तो फिर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कई बार लोग अपने पूरे सेट को खो देते हैं। एंड वियर आर्टिफिशियल टीथ और जैसे निकलवा भी लेते हैं बेटा कुछ लोग, ठीक है। आर्टिफिशियल टीथ कॉल्ड डेंटर्स, ठीक है बेटा। जो हमारे आर्टिफिशियल जो नकली दांत होते हैं उनको हम डेंटर्स कहते हैं। देखो बेटा, देयरफॉर इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू फॉलो द फॉलोइंग फोर सिंपल रूल्स ऑफ डेंटल केयर। देखो बेटा, जो हमारी दांतों की देखभाल के लिए हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है, सिंपल से नियम दिए गए हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए आवश्यक है। फ्लॉस योर टीथ, देखो बेटा, ये दांत को साफ करने का धागा होता है जिसको हम फ्लॉस बोलते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ आस गेट कैविटी, हमारे में से कुछ लोगों को जैसे कैविटी हो जाती है दांतों में। इवन व्हेन वी ब्रश रेगुलरली एंड प्रॉपरली, लेकिन जब भी हम नियमित रूप से बेटा ब्रश करते हैं, ठीक है, पूरी तरह से, दिस इज बिकॉज वी डू नॉट फ्लॉस आवर टीथ, ठीक है, क्योंकि वी डू नॉट फ्लॉस आवर टीथ, हम अपने दांतों को धागे से साफ नहीं करते। फ्लॉसिंग रिमूव्स फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन आवर टीथ, ये जो फ्लॉसिंग होती है बेटा दांत से, जैसे ये बच्चा धागे से अपने दांत साफ करा, फ्लॉसिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। रिमूव निकाल देती है फूड भोजन को, फूड पार्टिशन भोजन के जो कण होते हैं उनको निकाल देती है, ठीक है, बिटवीन आवर टीथ, हमारे दांतों में के बीच में से, ठीक है। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, जो कि ब्रश के द्वारा भी कई बार नहीं निकल पाते, ठीक है बेटा। अ डेंटल फ्लॉस इज अ पीस ऑफ स्टिंग, ठीक है। देखो बेटा, जो डेंटल होते हैं, डेंटल फ्लॉस, ठीक है, जो दांतों का जो धागा होता है, पीस ऑफ स्टिंग, ये जो धागे होता है ना, तार, स्टिंग होता है तार का कोई टुकड़ा होता है, दैट इज मूव्ड बैक, ठीक है, इसको एंड फोर्थ थ्रू द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ। देखो बेटा, स्पेस बिटवीन आवर टीथ, जो हमारे दांतों के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, उसको वो इस धागे, उसमें जो खाना फंसा होता है तो उसको निकाल देता है, मूव कर, ठीक है। वी शुड फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, हमें इसलिए क्या करना चाहिए बेटा, फ्लॉस आवर टीथ, अपने दांतों को हर रोज़ क्या करना चाहिए, धागे से साफ रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ, ब्रशिंग टीथ विद अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम क्लीन। देखो बेटा, ब्रशिंग, हम जैसे ब्रश करते हैं अपने दांतों में विद अ गुड टूथपेस्ट, हमें अच्छे टूथपेस्ट के साथ, एंड टूथब्रश, और अच्छी ब्रश के साथ करनी चाहिए। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही आवश्यक है इन दांतों को साफ रखने के लिए, ठीक है। दे शुड बी ब्रश्ड एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, हमें कितनी बार ब्रश करनी चाहिए बेटा, हमें कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, ठीक है। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट, एक बार सुबह और एक बार रात को, ठीक है, खाना खाने के बाद। द फ्रंट एंड बैक ऑफ द टीथ शुड बी ब्रश्ड इन अ सर्कुलर अप एंड डाउन मोशन। देखो बेटा, हमें फ्रंट में, सामने और दांतों के पीछे, ठीक है, दांतों के दोनों साइड ब्रश करनी चाहिए, शुड बी ब्रश्ड, ठीक है, इन अ सर्कुलर अप। देखो बेटा, हमें सर्कल के उस फॉर्म में, ठीक है, सर्कल के रूप में ब्रश करनी चाहिए, एंड डाउन मोशन, और धीरे धीरे करनी चाहिए, ठीक है। चेंज द टूथब्रश व्हेन इट इज़ worn आउट, हमें जब ब्रश ख़राब हो जाए उसको बदल देना चाहिए, यूजली आफ्टर अ मंथ, ठीक है। अगर
वैसे हमें 1 महीने के बाद ही अपनी ब्रश चेंज करनी चाहिए, ठीक है। ईट राइट, सही खाना। द जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ लव शुगर। देखो बेटा, जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हमारे मुंह में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। लव शुगर, और वो शुगर से प्यार करते, शुगर पसंद होती है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। द लॉन्गर शुगरी फूड स्टेज इन आवर माउथ। देखो बेटा, जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं खाना, स्टे इन आवर माउथ, ये हमारे मुंह में रह जाता है। दी मोर डैमेज इट कॉजेज, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, अधिक बिगाड़ देता है, ये हमारे दांतों को ख़राब करने का कॉजेज कारण होता है, ठीक है। सो वी शुड नॉट ईट टू मैनी कैंडीज़, इसलिए हमें ज़्यादा कैंडीज़ नहीं खानी चाहिए, टॉफ़ियाँ, ठीक है। चॉकलेट्स एंड अदर फूड आइटम दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर, और ज़्यादा मीठी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में शुगर हो। वी शुड आल्सो ब्रश आवर टीथ, ठीक है। हमें अपने दांतों में ब्रश भी करना चाहिए। आफ्टर वी हैव ईटन स्वीट, जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमें उसके तुरंत बाद ही अपने दांतों में ब्रश करनी चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखो बेटा, रोकथाम सावधानी पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा होता है, ठीक है। रोकथाम आवश्यक होती है। विजिट अ डेंटिस्ट वंस इन 6 months टू गेट योर टीथ चेक, ठीक है बेटा। हमें कितने दिन में, 6 महीने में एक बार अपने दांतों को चेक कराना चाहिए, ठीक है। दिस वे स्मॉल प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड इमीडिएटली बिफोर दे बिकम बिग। देखो बेटा, ऐसा करने से, दिस वे, इस प्रकार, स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी जो मुश्किल होती है, ट्रीटेड इमीडिएटली, वो जल्दी इलाज हो जाता है उसका, ठीक है। बिफोर दे बिकम बिग, उसका बड़ा बनने से, उसको बढ़ाने से अच्छा है कि हम जल्दी ट्रीटमेंट करा लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अ स्मॉल कैविटी कैन बी फिल्ड अप बिफोर इट अफेक्ट्स द होल टीथ, ठीक है। देखो बेटा, उदाहरण के लिए, एक स्मॉल कैविटी, जैसे हमें कैविटी कम है, ठीक है, ज़्यादा सुराख नहीं हुआ दांत में, कैन बी फिल्ड अप, उसको हम भरवा सकते हैं, ठीक है। बिफोर इट अफेक्ट्स द होल, जब तक ये बड़ा होल ना हो, इससे पहले ही, क्योंकि बड़ा होल हो जाएगा जब टूथ में तो उसको हम भरवा भी नहीं सकते, ठीक है बेटा। इसलिए हमें जल्दी चेकअप कराते रहना चाहिए। बाय फॉलोइंग दिस सिंपल रूल्स, देखो बेटा, हमें ये जो हमें रूल्स सभी हमने बताए हैं, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। आवर टीथ कैन ऑलवेज रिमेन क्लीन, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग, ठीक है। इससे हमारे दांत साफ, ब्राइट, सुंदर और चमकदार बने रहेंगे। रिमेंबर, याद रखो, हेल्दी गम्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज हेल्दी टीथ। देखो बेटा, अगर हमारे मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तभी इसके लिए हमारे दांतों के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमारे मसूड़े भी स्वस्थ रहें। दे हेल्प्स अस होल्ड आवर टीथ, क्योंकि ये हमारे दांतों को मजबूती से पकड़े हुए हैं ये जम्स, ठीक है। जब हमारे जम्स मजबूत होंगे तभी हमारे दांत मजबूत रह सकते हैं। बी श्योर टू मैसेज देम एंड टेक केयर, ठीक है। इसलिए हमें इस मैसेज को, इस संदेश को, ठीक है, श्योर, हमें इसको समझना चाहिए और टेक केयर और ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। इसको आप केयरफुली रीड करना, ठीक है, और वर्ड मीनिंग राइट कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।